वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करने के लिए टॉक थ्रू टैरो ऑफिशियल अकाउंट है, वहाँ जाके आप फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस हम आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज का जो वीडियो का टॉपिक है, बहुत सारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट है कि करंट फीलिंग्स पर उनको बताया जाए कि उनके पार्टनर की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उनकी करंट भावनाएं क्या हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। क्योंकि जो 21-21 का पोर्टल है और वो भी खुल चुका है और इस पोर्टल के बाद डेफिनेटली आई बिलीव कि बहुत सारे लोगों की लव लाइफ में, मैरिटल लाइफ में, सिंगल लाइफ में, कमिटेड लाइफ में मेजर चेंजेस भी आएंगे। और चेंजेस हमेशा दो चीज़ें बताते हैं, या पॉजिटिव इफ़ेक्ट या उसकी नेगेटिव इफ़ेक्ट। तो चेंजेस को अगर आप पॉजिटिवली सोचोगे तो वो आपके लिए बढ़िया रहेंगे। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर की लाइफ में आपके लिए क्या चल रहा है, उनकी करंट थॉट्स क्या हैं, आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो गाइज़ ये जो वीडियो है, पहली बात तो ये टाइमलेस वीडियो है, दूसरा ये जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही रखना है, बाकी को पीछे छोड़ दें। और मेल फीमेल कोई भी इसे देख सकता है। टैरो हमेशा एनर्जीज पे काम करता है। टैरो को आपके जेंडर से, आपकी कास्ट या रिलीजन से कोई लेना देना नहीं। लेकिन फिर भी बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं कंफ्यूज्ड हैं और कमेंट सेक्शन में बार बार कमेंट करते हैं, क्या ये मैरिड के लिए था, क्या ये अनमैरिड के लिए है, क्या ये सिंगल इंसान के लिए रीडिंग थी। तो टैरो में एनर्जीज काम करती हैं। आपकी लाइफ में कौन सी एनर्जी चल रही है, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, किस तरह की एनर्जी में आप रहते हो, पॉजिटिव एनर्जी में, नेगेटिव में, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है या फेमिनिन एनर्जी। तो चलिए, बहुत लंबा डिटेल हो गया, लेकिन ये देना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पुराने सब्सक्राइबर्स को तो अच्छी तरह पता है, वो यूज़ टू हो चुके हैं, लेकिन जो एवरीडे न्यू सब्सक्राइबर चैनल पर जुड़ते हैं, ये उनके लिए इन्फॉर्मेशन थी। तो चलिए, सबसे पहले कार्ड्स को मैंने हमेशा की तरह शफल कर रखा है ताकि टाइम कम वेस्ट हो और गाइडेंस ज़्यादा आ सके। यहाँ जो कार्ड्स में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं रिसेंटली किसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं। ऐसा हार्ट ब्रेक, ऐसा हार्ट अटैक इनको हुआ है, या तो इनको आपकी याद आ रही है रिसेंटली, या इन्होंने आपकी याद को फील करना शुरू कर दिया है। अगर आपके साथ ये बहुत टाइम से ऑन एंड ऑफ रिलेशन में रहे हैं, अगर ये व्यक्ति अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं करते थे या बताते नहीं थे, छुपाते थे कि मैं बहुत खुश हूँ, सोशल मीडिया पर अगर इस तरह से दिखाते आ रहे थे, तो अब कहीं ना कहीं ये अपनी रियलिटी को सामने रखना चाहेंगे। इनको लगेगा कि अब मुझे आगे बढ़कर अपनी फीलिंग्स को बताना है। कुछ लोगों की लाइफ में ये भी हो सकता है फ्रेंड्स कि इस इंसान ने आपको किसी और पर्सन के लिए छोड़ा हो, या कोई और रीज़न हो इनकी लाइफ में जिसकी वजह से ये खुलकर सामने नहीं आ रहे थे, बातों को छुपाते थे। और आपको इन पे शुरू से डाउट होता होगा कि कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में कोई सीक्रेट है, या कुछ ऐसी चीज़ें मिस्टीरियस हैं जो ये स्नीकी वे से करते हैं। और आपको वो जो डाउट था वो कहीं ना कहीं सच्चाई में बदला होगा। कुछ चीज़ें सामने आपके आई और उसके बाद आपकी लव लाइफ में क्या हुआ कि सेपरेशन आना शुरू हो गया। इस इंसान का ऐसा बिहेवियर भी रहा होगा, या आपके रिलेशन में ऐसा एटीट्यूड रहा होगा कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऑन एंड ऑफ सिचुएशन की तरह लेकर जाना। खुद से तो कभी बहुत एफर्ट लगाते थे, कभी बहुत ज़्यादा आपको पैम्पर करना, बहुत स्पेशल फील कराना, आपको गिफ्ट्स देना। और जो लोग इमोशनली रिजर्व रहते हैं, या आपके पर्सन ऐसे हैं जो इमोशनली बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते थे, अपनी फीलिंग्स को लेकर वोकल नहीं थे, तो कहीं ना कहीं इनमें वो स्ट्रेंथ आ रही है कि ये अब आपके लिए कुछ फील जो करते हैं उसको करके दिखाएं, एक्शंस के रूप में, या किसी भी तरह से आपको
इनके जेस्चर्स ऐसे लगेंगे, इनके हाव भाव ऐसे दिखने शुरू हो जाएंगे कि हाँ, इस व्यक्ति के अंदर कुछ चेंज आ रहा है और ये हमारे रीयूनियन के लिए काफ़ी हद तक हेल्प कर सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगले कुछ कार्ड्स हैं। यहाँ जो हार्टेक का कार्ड आया है वो ये बता रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में कोई रिसेंटली इनको लॉस फील हुआ है। शायद किसी से अगर इनका कनेक्शन रहा है तो उस इंसान ने इनको शायद चीट किया हो सकता है या इनको किसी ना किसी तरह से हर्ट किया है। किसी भी तरह से इनकी लाइफ में कुछ नुकसान इनको रिसेंट दिनों में या रिसेंट टाइम में फेस करने को मिला है। ये भी हो सकता है कि आपसे सेपरेशन के बाद इनको लगा हो कि हाँ, वाकई मेरी जो दिल में किसी के लिए फीलिंग्स थी वो कहीं ना कहीं बहुत पेन में आ रही हैं, या मुझे बहुत ज़्यादा उन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए अपनी स्ट्रेंथ को जुटाना होगा, क्योंकि ये लॉस फील कर रहे हैं आपका इनकी लाइफ से जाने के बाद। बाकियों के लिए यहाँ पर अगर ये इंसान कभी भी इस रिलेशन में एक्टिवली एफर्ट नहीं लगाते थे तो अभी तो मुझे ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं कि मैंने जो कुछ पहले नहीं किया रिलेशन में, और अगर मैं ये चीज़ें अब करता हूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि सामने वाला व्यक्ति मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट ना दिखाए या सामने वाला ऑलरेडी आगे मूव ऑन ना हो जाए, क्योंकि इनको आपसे जो भी इमोशनल अटैचमेंट है वो आपसे सेपरेशन के बाद ही फील हुई है। जो एक रियल ट्रू फीलिंग होती है किसी इंसान की, जब वो किसी रिश्ते में कैजुअल होता है, बहुत हल्के में चीज़ों को लेता है कि सब कुछ पास में है, पार्टनर पास में है, केयरिंग कनेक्शन उनको फील होता है, कोई सपोर्ट करने वाला साथ में है, कोई ऐसा इंसान साथ में है जो आपका सुख दुख शेयर करता है, आपके इमोशंस को इक्वली बांटता है, आपके पेन को हील करता है, आपकी एनर्जी में एक्टिवली एफर्ट्स पुट करता है। तो अब इनको पेनफुल दिख रही हैं चीज़ें, इनको लग रहा है कि ये तो अब शायद धीरे धीरे आगे इस रिश्ते में आना चाहते हैं, वापस चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, लेकिन इनको कहीं ना कहीं ये भी डर लग रहा है कि आप इनकी तरफ उस तरह से क्या वापस प्यार दे पाओगे या फिर इस इंसान को माफ़ करके इसी रिलेशनशिप में एक नई जान या नई रौनक डाल पाओगे, क्योंकि इनको डर है। यहाँ पर अगले कार्ड्स एंजाइटी के हैं, डिप्रेशन और फियर के आए हैं। तो डेफिनेटली इस इंसान को अपने इस कनेक्शन से उम्मीद तो है, लेकिन उस लेवल की उम्मीद नहीं है, क्योंकि या तो आपने इनको स्ट्रॉन्ग बिहेवियर दिखाना शुरू किया है या फिर आपका जो बदला हुआ अंदाज है वो इस इंसान को रास नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि सामने वाला क्यों इतनी तरक्की कर रहा है। अकेला ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा करियर में ऊंचाइयां छू रहे हो या सडनली आपकी लाइफ में कोई ऐसा चमत्कार हो गया कि आपको कोई बहुत ही बढ़िया लाइफ पार्टनर मिल गया या कोई ऐसा पार्टनर मिल गया जिसके आने के बाद आप इनको भुला बैठे हो। तो ये सारे क्वेश्चन इनके मन में उठ रहे हैं, ऐसे सवाल इनके मन में उछाल पर आ रहे हैं जो बार बार इस इंसान की नींदों को कहीं ना कहीं ख़राब करते हैं, एंजाइटी देते हैं, डिप्रेशन देते हैं। लेकिन ये इंसान ऐसा इंसान है कि कभी कभी ये अपने इस ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, पार्टनर ने कहीं नहीं जाना, घूम फिर के हमारा रिलेशन फिर ठीक हो जाएगा। तो कुछ लोगों के पार्टनर इस रिलेशनशिप में अभी भी थोड़ा लाइट हार्टेड एनर्जी में है, यानी कि कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वापस आपके पास आना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में भी बैठे हैं कि कहीं दूर नहीं जाने वाला ये पर्सन, डेफिनेटली हमें मिलकर ही रहेगा। कुछ लोगों को अभी भी इस कनेक्शन से उम्मीदें मुझे कम दिख रही हैं, यानी कि कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो बहुत सोच विचार कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग का कार्ड आया है, ज़्यादा थिंक करना, सोचना, एक ही बात को 10 बारी अलग अलग तरीके से सोचना कि क्या किसी को आपके पास भेजा जाए, क्या किसी को आपके बारे में बताया जाए, किसी से गाइडेंस ली जाए। या फिर कुछ लोगों के पार्टनर ये सोच रहे हैं कि आप अपने आप इनको आकर मना लो या इनको फ़ोन कर लो, कॉल कर लो,
इनके लाइफ में जो खुशियाँ गायब हैं वो आपके आने से ही पूरी होंगी, ऐसा ये सोचते हैं। क्योंकि इनकी करंट फीलिंग्स में ये चीज़ें दिखी हैं कि सफोकेटेड फील कर रहे हैं, अपने आप को बंधा हुआ, कहीं पे रुका हुआ, और ऐसा फील कर रहे हैं कि सब कुछ तो है लेकिन मन के अंदर का सुकून गायब है। तो अभी तो कुछ लोगों की लाइफ में ये जो एक 12-12 का पोर्टल है, माफ़ कीजिएगा 21-21 का पोर्टल, जो इस साल का आखिरी पोर्टल है, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हो। क्योंकि वो लव रिलेशनशिप पर, मैरिज पर और आपके सभी रिलेशनशिप के जितने भी सवाल हैं उनका आंसर डिटेल में दे देंगे। क्योंकि उसका जो असर है उस पोर्टल की एनर्जी का, वो इस इंसान की करंट फीलिंग में दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली अगले आने वाले दिनों में ये आपको याद कर कर रो भी सकते हैं, फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हैं, और उससे ज़्यादा इनको इरिटेशन होगी कि और कितना वेट करूं। या तो ये आपकी एनर्जी में आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि मैं काफ़ी टाइम से इस इंसान का वेट कर रही हूं, बहुत उम्मीदें लगा रही हूं, लेकिन मेरा पर्सन मेरी तरफ कोई भी कदम नहीं बढ़ा रहा, या इस पर्सन को शायद अपनी लाइफ में कुछ और चीज़ें बहुत प्यारी हैं जिसकी वजह से आप ऐसा भी फील कर सकोगे कि ये इंसान मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। क्योंकि मेरे कुछ व्यूअर्स की एनर्जी करंट फीलिंग्स में यहाँ दिखाई दे रही है कि आपकी एनर्जी में भी शिफ्ट आ सकता है, और आप लोग अपने पार्टनर की एनर्जी को भी मिरर कर सकते हो। कुछ लोग यहाँ पर अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, कुछ लोगों का अपने पार्टनर के साथ कार्मिक रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, और बहुत कम लोग यहाँ पर अपने सोलमेट के साथ हैं। तो यहाँ पर सभी की एनर्जी आई है और सभी का यहाँ पे अलग अलग रिलेशनशिप सिनेरियो दिख रहा है। ओवर थिंकिंग की एनर्जी दोनों के अंदर भी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल एनर्जी के भी कार्ड आए हैं। जो आपके पर्सन सोचेंगे शायद अगले कुछ दिनों में वैसा आप फील करो। मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं, और रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो आप। तो अगले कुछ महीने या अगले कुछ हफ्ते, महीनों की मैं बात नहीं करूँगी क्योंकि हम करंट फीलिंग्स पे वीडियो कर रहे हैं, तो अगले कुछ घंटे या अगले कुछ दिनों में या हफ्तों में आपको आपके पर्सन की तरफ से कुछ पॉजिटिव साइन या कुछ ऐसी इंडिकेशन मिल सकता है कि ये पर्सन आपकी तरफ इंटरेस्ट लेना चाहते हैं। मिस तो ये कर ही रहे हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे मिसिंग एनर्जी के कार्ड बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। और ये भी हो सकता है कि आप दोनों की इंट्यूशन इस रिलेशनशिप को इकट्ठा करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करें, या दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए जो एक म्यूचुअल एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा डीप लेवल की हो सकती है। तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन अगर कहीं लॉन्ग डिस्टेंस में है आपसे, जो कि कुछ लोगों के होंगे ऑलरेडी यहाँ दिखाई दे रहा है, तो वो पर्सन ट्रैवल करके आपको सरप्राइज़ कुछ दे सकते हैं, या कुछ ऐसी न्यूज़ आपको बता सकते हैं जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड हो, सरप्राइजिंग हो। लेकिन डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव चीज़ें इस रिश्ते में अगले आने वाले दिनों में अनफोल्ड होने वाली हैं। कुछ लोगों के पर्सन करंटली ये सोच रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, और उनको ये न्यूज़ या तो आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड बता रहा है, या फिर अगर ये इंसान सोशली बहुत एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया की किसी भी ऐप पर, या इन्होंने मल्टीपल अकाउंट्स बनाए हैं, चाहे इनके खुद के अकाउंट या कोई फेक आईडी इन्होंने बना रखी है, तो वहाँ से आपको ये जब भी देखते हैं तो इनको लगता है कि हर दिन आपके अंदर कुछ नई चीज़ें ऐड हो रही हैं, आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी लाइफ के अंदर कुछ नई चीज़ों का आना इनको कभी कभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करता है। क्योंकि ये इंसान ऐसा इंसान है जो चाहता है कि इनको अटेंशन मिले, कोई इनको बहुत ज़्यादा अटेंशन दे, प्यार दे, और जब बदले में प्यार बांटने की या प्यार को इक्वल गिव एंड टेक करने की बारी आती है तो ये इंसान पीछे रह जाते हैं। तो डेफिनेटली
अपनी इन आदतों को ये समझेंगे और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इस इंसान की कम से कम ऐसी सोच में चेंज आ रहा है कि मुझे अपनी इन आदतों को दूर करना होगा या तो चेंजेस लाने होंगे। अभी भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो एनर्जी है थोड़ी स्लो मूविंग एनर्जी है। स्टेबिलिटी डेफिनेटली लॉन्ग रन में देख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि फैमिली इश्यूज बहुत हैं। इस कनेक्शन को विक्टोरियस करना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं इस रिलेशन में, और कोई वाइज डिसीजन लेना चाहते हैं जो पुरानी गलतियाँ की हैं, बेवकूफ़ियाँ की हैं, जो इनको कार्मिक लोगों ने ट्रिगर दिया है, या इन्होंने आपको अगर किसी चीज़ का ट्रिगर दिया है तो इनको वैसी ही चीज़ें अपनी लाइफ में जब खुद पे आई हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो रही है और ट्रांसफॉर्मेशन भी इनकी लाइफ में आ रहा है। तो मुझे आपकी लाइफ में एक न्यू फेज़ की शुरुआत होते हुए दिख रही है। फाइनली उन लोगों को रिलीफ मिलेगा जो बहुत लंबे समय से इस पर्सन से कम एक मैसेज आ जाए उसकी वेट कर रहे हैं, या फिर ऐसी सोच है आपकी कि कम से कम ये इंसान हमें अनब्लॉक कर दे। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक में डाला था तो डेफिनेटली ये आपको अनब्लॉक कर सकते हैं और आपसे दोबारा कांटेक्ट करने के लिए ये इंसान भी इक्वली इंटरेस्टेड मुझे राइट नाउ दिखाई दे रहे हैं। तो गाइज़, यहाँ पर अब इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी भी आ रही है। केयरिंग कनेक्शन का कार्ड आया है, आर्कएंजल माइकल का कार्ड आया है जो आपके रिलेशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंजल्स की ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर अगर कुछ नेगेटिविटी किसी भी रीज़न के कारण आपके रिश्ते में आई थी तो उस नेगेटिविटी को आर्कएंजल माइकल अपनी ब्लेसिंग से, अपनी सॉर्ड की एनर्जी से काट डालेंगे। ऐसे ब्लॉकेजेस को दूर कर देंगे जो आप दोनों की लव रिलेशन में या आपके रोमांटिक बॉन्ड में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो एंजल की ब्लेसिंग्स के साथ यहाँ पर कुछ नंबर्स भी निकले हैं, मैं आपको वो भी बताती हूँ। ये नंबर्स आपकी लाइफ में या आपके पर्सन की लाइफ में सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। बर्थ डेट, बर्थ मंथ, बर्थ ईयर, या आप लोगों की एनिवर्सरी डेट, जब आप फर्स्ट टाइम मिले हो तब की डेट, किसी भी रूप में ये जस्ट एन एग्जाम्पल है। तो ये नंबर्स हैं। सबसे पहला यहाँ पे नंबर 5 आया है। 5 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 5 के मल्टीपल्स भी आपको दिख सकते हैं, जैसे 555 दिख सकते हैं, या आपको 55 दिख सकते हैं, 4 बारी 5 दिख सकते हैं। चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड के साथ साथ आप लोगों की लाइफ में कम्युनिकेशन, थ्रॉट चक्रा, हार्ट चक्रा, फ्रेंडशिप, न्यू रिलेशनशिप, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू बिगनिंग, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ सकती हैं। और कुछ नंबर्स और हैं यहाँ पे, जैसे नंबर 17 है, नंबर 11 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है, नंबर 8 है, नंबर 10 है, नंबर 16 है, नंबर 19 है, नंबर 22 है, नंबर 24 है, फिर उसके बाद नंबर 26, नंबर 28, नंबर 18, नंबर 27, नंबर 31, नंबर 33 और लास्ट नंबर 34। तो ये सारे नंबर्स आपको दिख रहे होंगे कहीं ना कहीं किसी भी रूप में, या फिर आपके पर्सन को भी दिख सकते हैं ये नंबर्स, क्योंकि एनर्जीज उनकी भी हैं, आपकी भी हैं। किसी का कोई एक्स लवर भी लौट कर वापस आ रहा है और उनके आने का टाइम अगले 3 हफ्तों से लेकर 1.5 महीने तक का या 2 महीने तक मैक्सिमम हो सकता है। फिज़िकल मीटिंग भी हो सकती है या कांटेक्ट बन सकता है दोबारा से। यहाँ पे कुछ ज़ोडिएक साइंस भी हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट हैं, आप वो नोट कर सकते हैं। अगर आपके पर्सन ज़ोडिएक साइंस में बिलीव करते हैं या आप मानते हो तो ये सन, मून, राइजिंग वीनस में कहीं भी, और अगर आप साइडेरियल एस्ट्रोलॉजी यानी कि वैदिक ज्योतिष उसमें बिलीव करते हो तो ये ज़ोडिएक साइन जो हैं उनकी सूर्य राशि, चंद्र या लगन राशि में कहीं भी हो सकते हैं। पहला साइन कैप्रिकॉर्न है, यानी कि मकर राशि बहुत ही स्ट्रॉन्ग निकली है। दूसरा साइन यहाँ पर वर्गो है, अगेन अर्थ एलिमेंट का प्रैक्टिकल लॉजिकल साइन, यानी कि कन्या राशि।
तीसरा साइन यहाँ पर धनु राशि है, सैजिटेरियस। चौथा साइन यहाँ पर एरीज है, यानी कि मेष राशि। पांचवा साइन यहाँ पर कैंसर है, कर्क राशि, वाटर साइन का, वाटर एलिमेंट का। उसके बाद यहाँ पर लिब्रा का जो साइन है ये कम से कम 3 या 4 कार्ड में रिपीट हुआ है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग एंड प्रोमिनेंट है ये साइन और इसकी एनर्जी, यानी कि एयर एलिमेंट और तुला राशि, लिब्रा साइन। फिर यहाँ पर एक्वेरियस है, कुंभ राशि, और स्कॉर्पियो भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है डबल कंफर्मेशन के साथ, वृश्चिक साइन यानी कि वृश्चिक राशि। तो यहाँ पर आज की रीडिंग में तो यही ज़ोडिएक साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं जो काफ़ी स्ट्रांगली निकले हैं। और अगर साइन नहीं आते, अगर आपके नंबर्स नहीं आते, तो ये नहीं सोचना कि रीडिंग हमारी नहीं। सिचुएशन अगर आपके साथ मैच करती है, कोई भी चीज़ रेजोनेट होती है, एनर्जीज रेजोनेट होती हैं, तो डेफिनेटली इसमें जो गाइडेंस बताई गई है वो आप दोनों के रिलेशन के लिए कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है। तो फ़िलहाल मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन आपको फिज़िकली भी बहुत मिस कर रहे हैं। शायद बहुत टाइम हो गया जब आप लोगों ने एक साथ वक्त बिताया हो, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया हो, एक दूसरे के साथ बैठकर रोमांटिक बातें की हो। फिज़िकली अट्रैक्शन में अगला जो कार्ड है ये फिज़िकल यूनियन को भी दिखा रहा है, तो किसी तरह से मीटिंग आमने सामने हो सकती है। आपको ये कह सकते हैं कि ये आपके साथ बैठना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, किसी तरह की डेट पर जाना चाहते हैं, और कोई सरप्राइज़ भी आपको अगले आने वाले कुछ दिनों में या हफ्तों में मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर सरप्राइज़ का कार्ड आया है। किसी भी रूप में सरप्राइज़, चाहे वो कोई गिफ्ट हो, कोई अचानक से फ़ोन कॉल का आ जाना, या आपको अपने पर्सन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे इंसान से मिल जाना। कुछ भी हो सकता है, किसी का बर्थडे आ रहा है या किसी की एनिवर्सरी आ रही है, किसी के घर में कोई सेलिब्रेशन आ रहा है, तो इनके घर में भी अगर कुछ होगा तो ये आपसे शेयर करना चाहते हैं, ऐसी इनकी एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो गाइस, एनर्जी इनकी अच्छी है, पॉजिटिव है, होपफुल है, लेकिन अभी कुछ लोगों को थोड़ा वक्त और वेट करनी पड़ सकती है, क्योंकि अगेन यहाँ पर 45% से लेके 62% लोगों के पार्टनर इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, कोई एक्टिव एफर्ट लेने के लिए थोड़ा स्लो है। सोच ज़रूर रहे हैं, लेकिन केवल सोचने से रिश्ता नहीं चलता। रिश्ते को अगर आगे बढ़ाना है, किसी मंजिल तक पहुंचाना है, या उसको स्टेबिलिटी देनी है, लॉन्ग रन में आगे लेकर जाना है, तो उसके लिए एफर्ट करके दिखाना होता है। और अभी जितने परसेंट मैंने आपको बताया, उन लोगों की एक्टिव एफर्ट्स में थोड़ी कमी दिखाई दे रही है, लेकिन मन में, जहन में जो कश्मकश है वो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप के लिए है। ये इंसान अभी तक आपको भूले नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आया है वो यही बता रहा है कि ये इंसान आपके प्यार को मिस कर रहे हैं, आपके उसी तरह के अंदाज को मिस कर रहे हैं। जब ये रूठते हैं तो आप उनको मनाते हो, ये सारी चीज़ें इनको याद आ रही हैं। पुराना बीता वक्त, आप दोनों के मेमोरीज़ इस इंसान को ना चाहते हुए भी ऑलमोस्ट रेगुलर बेसिस पे आती हैं, लेकिन ये इंसान किसी मजबूरी के कारण आपके सामने या तो आ नहीं रहे, या इनको किसी बात का डर है, या फिर इनको किसी बात से श्योरिटी नहीं है कि क्या ये कनेक्शन फ्यूचर में जाकर स्टेबल हो सकता है या नहीं। क्योंकि मुझे कुछ लोगों का यहाँ पर उनके कनेक्शन में शुरू से ही डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दिख रहा है। दोनों की अलग अलग विचारधारा हैं, अलग अलग इंटरेस्ट हैं। दोनों की लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों में एज डिफरेंस हो, या फिर आप किसी अलग कास्ट के हों, आपका सोशल बैकग्राउंड अलग हो, फाइनेंशियल स्टेटस अलग हो। आप लोगों के रिश्ते में बहुत सारे पड़ाव दिख रहे हैं, जैसे बहुत सारे हर्डल्स होते हैं, स्पीड ब्रेकर भी दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको पार करना इनको लगता है कि बहुत वक्त लग जाएगा, और शायद या तो घर वाले इनके नहीं मानते होंगे, या फिर ये पेरेंट्स पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, या इन्होंने कभी आपसे अगर बात की होगी
तो आपको इनकी बातों से लगता होगा कि ये सिर्फ बातें ही कर रहे हैं लेकिन एफर्ट नहीं ले रहे। तो मुझे तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि बाकी लोगों के जो पार्टनर हैं वो डेफिनेटली आपसे अपनी मन की बात को शेयर कर देंगे, जो भी है उनके मन में। चाहे उनके घर वाले कहीं और शादी के लिए देख रहे हैं, चाहे आप लोग ऑलरेडी अगर मैरिड हो तब भी, जो इनके दिल में कोई बात होगी ये अगले आने वाले कुछ दिनों में ज़रूर कन्फेस कर सकते हैं, बता सकते हैं। अपने दिल की आवाज़ को ये फॉलो करेंगे और अपनी प्रैक्टिकल सोच को कहीं ना कहीं थोड़ा कम कर देंगे, या फिर सोचेंगे कि हर चीज़ प्रैक्टिकल तरीके से नहीं देखी जाती। जहाँ पे दिल लगाना है या दिल से रिश्ते निभाने हैं वहाँ पर ये एफ़र्ट लगा सकते हैं। ये रीडिंग सभी के लिए, चाहे मैरिड है अनमैरिड है, क्योंकि मैरिड लोगों की लाइफ में भी मुझे काफ़ी चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो एनर्जी है आपके पर्सन की अगले आने वाले दिनों में थोड़ी उतार चढ़ाव लेकर आ सकती है। कभी लग सकता है आपको कि इन्होंने बात तो की लेकिन थोड़ा चिड़चिड़े स्वभाव में आकर बात की, या थोड़ा इरिटेट कर दिया मुझे, या खुद भी इरिटेट वे में बात कर रहे थे। लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, रोमांटिक टॉक होगी, स्वीट होगी, और बहुत ही इंटीमेट जो बातें होती हैं वो भी ये आपके साथ शेयर कर सकते हैं अगले आने वाले कुछ दिनों में। तो गाइज़, आज के लिए फ़िलहाल इतनी ही एनर्जीज चैनल्ड हुई हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, टैरो को देखने में, पढ़ने में, इंट्यूटिवली जानने में, स्पिरिट गाइड से जो भी चैनल्ड होता है आपको बताने में, और बहुत ध्यान से एकाग्र मन से इन रीडिंग्स को किया जाता है मेडिटेशन करने के बाद, ताकि बहुत एक्यूरेसी निकले, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस मिले, क्लैरिटी मिले। अपने चक्रास पे काम कीजिए, डोनेशन को छोड़ना नहीं है। दिल में अगर कोई भी तकलीफ़ है, दर्द है, पुराने वूंड्स हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, किसी से बार बार कार्मिक रिलेशनशिप में धोखा मिला है, तो उसका गुस्सा आपने भगवान पर या यूनिवर्स पे नहीं निकालना, क्योंकि जब आपको भगवान ने कनेक्शन दिया तब आप उस भगवान को 100 से पता नहीं कितनी दफ़ा थैंक यू करते होंगे, और जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो भगवान को कोसना शुरू कर देते हैं कुछ लोग। ये सभी आपके कर्मास हैं। इसमें भगवान का सिर्फ एक काम है कि उन्होंने आपको कनेक्शन दिए हैं, आपको लाइफ में एनर्जीज़ दी हैं, दिमाग दिया है, और आपको किस तरह से अपनी लाइफ में डिसीजन लेना है उसके लिए आपको भगवान ने स्पिरिचुअलिटी भी दी है, अध्यात्म भी दिया है, प्रैक्टिकल चीज़ें भी दी हैं। तो हर चीज़ में बैलेंस लाएं ताकि आप लाइफ के डिसीजंस अच्छे से ले सके। और जहाँ पे लगता है कि लाइफ के डिसीजन लेने में दिक्कत आ रही है, रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर किसी टैरो कार्ड रीडर से हेल्प लीजिए जो आपकी रिलेशन को हीलिंग करे, आपको रेमेडीज़ दे। और अगर आप कुंडली दिखवाना चाहते हैं, चाहे मुझसे या किसी से भी, क्योंकि मैं टैरो रीडर भी हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, मेरी सारी सर्विसेज आपको मेरे डिटेल्स जो स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहे हैं वहाँ जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल आज के लिए गाइस इतना ही। अगली वीडियो बहुत जल्द लेकर आऊँगी। सभी अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।